जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाए, ये मजबूती देने के लिए संगठन कहीं ना कहीं काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, कहीं ना कहीं उनका जो तेज तर्रार जो तरीका है उसका इफेक्ट सभी जगह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में भी संगठन को मजबूत करने की तैयारियां चल रही है। विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। वोटर लिस्ट में लोगों के नाम घटाए और बढ़ाए जा रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कांग्रेस में। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शौकत हुसैन। प्यार से सब इन्हें दादा कहते हैं और दादा शब्द वो है जो घर के एक बड़े को कहते हैं, संगठन में एक विश्वास पात्र को कहते हैं। और मालवा की माटी में तो ये शब्द काफी गहरा और प्रभावशाली शब्द है। दादा, सबसे एमएमएस न्यूज 24 में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका चैनल हमेशा जनहित की आवाज उठाता है, चाहे वो आवाम की समस्या हो या किसी भी पार्टी का कोई दृश्य ऐसा सामने आता है तो मैं आपका चैनल बरोबर देखता हूँ। इसमें आप हमेशा जनहित की और अच्छे कार्यों की मुझे हमेशा बताते हैं। चल धन्यवाद दादा आपका। ये जो दादा जो शब्द है, मतलब एक परिवार में भी कहा जाता है, जो घर के परिवार के बड़े होते हैं, और आपको तो आप तो जगत दादा है। ये शब्द मिला कहाँ से? सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। क्या है कि दादा शब्द ऐसे पढ़ा, जो हमारा ग्रुप था मोहसिनपुरे का और पठानपुरे का, उसमें मेरे से बड़े भी थे, लेकिन मैं उनमें सब में वो एज के हिसाब से मेरे को सब दादा कहते थे। और मेरे कार्यों को देखते हुए उन सब साथियों का मेरे को बहुत सहयोग मिलता था हर काम में। क्या है कि मैं पिछले 18 साल की उम्र से ही हमेशा शहर के विकास और हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हमेशा उठाता रहा, जो लोग दादा कहते हैं। अच्छा, चलिए अब आते हैं हम संगठन की बात पर। कांग्रेस में जो संगठन का जो सृजन अभियान चला, उसके साथ अभी मांडव में भी वहां पर एक मीटिंग हुई, कई तरह की बातें सामने निकल कर आई। संगठन में जो जिला अध्यक्ष की दावेदारी आपने भी की, क्या लगता है आपको कि इस बार संगठन आपके नाम पर विचार करेगा? संगठन तो मेरे नाम पे विचार तो करेगा ही सही, लेकिन राहुल जी ने जो ये संगठन सृजन का नाम रखा है और उसके अंदर जो काम करने वाले हैं, जिनकी लोकप्रियता है, उनको ज्यादा से ज्यादा महत्व देने के लिए और काम करने के लिए, पट्टावाद खत्म करने के लिए इस अभियान को चलाया है। और मैं सोचता हूँ कि ये अभियान सफल भी होगा। अगर मेरे को कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो छत्रप हैं, जितने भी हैं, अगर ये कहीं बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद जो मध्य प्रदेश में ये अभियान चलाया है, ये बिल्कुल सफल होगा। और उम्मीदवारी का जहाँ तक सवाल है, बहुत लंबे समय से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। ये मान के चले कि अगर मेरा बायोडाटा अगर देखते हैं तो मेरे सामने जितने भी उम्मीदवार हैं, ये सब कमजोर पड़ते हैं। मैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, प्रदेश छोड़ के 3 जगह का विधानसभा चुनावों में प्रभारी रहा हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर करीब 22 से 24 जिलों का प्रभारी रहा हूँ। जो घर घर चलो अभियान, सदस्यता अभियान, संगठन को मजबूत करना, इंदौर जैसे शहर का भी प्रभारी रहा हूँ। उज्जैन में भी पिछला चुनाव लोकसभा का मेरे को प्रभारी बनाया था, जिसके अंदर मुझे चयन करना था कि किसको लोकसभा का टिकट दिया जाए। कमलनाथ जी ने उसमें रखा था और भावरिया जी ने। उसके अलावा मेरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है धार जिले में रही। वहाँ करीब में 2 से ढाई वर्ष तक रहा।
6 विधानसभा चुनाव जीती। उसके अलावा जो 45 साल से हम नगर पालिकाएं हार रहे थे, 25 साल से हार रहे थे, 20 साल से हार रहे थे, तो धार की आप ये मान के चलो कि मतलब इतनी पुरानी पुरानी नगर पालिकाएं और नगर परिषद और नगर पंचायतों में जीत हासिल करी, जीत तोड़ के मेहनत करी। मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में प्रभारी तो बहुत बनाते हैं, लेकिन मैं धार जिले के अंदर पंचायत स्तर तक के मैंने बैठक के लिए हाँ, देखा आपकी जो गाड़ी का पहिया है वो कभी देवास में तो बड़ी मुश्किल से मिलता था। किलोमीटर चलाया। तो दूसरी बात है, मैंने कभी पार्टी से एक पैसा नहीं लिया और अपना काम करता रहा। अगर मेरे को यूपी भी भेजा है तो मैंने पार्टी से चंदा नहीं लिया, राजस्थान भी भेजा है तो चंदा नहीं लिया, हरियाणा गया तो चंदा नहीं लिया। सब अपने साधनों से, गाड़ी घोड़े सब अपने साथियों को ले जाके और वो कांग्रेस को विजय दिलाने की पूरी कोशिश करी। जिस जगह हरियाणा मुझे बनाया था वहाँ 4 सीट दी थी मुझे, चारों की चारों सीटें जीती। ऐसा नहीं कोई मेरे कहने से जीत गए, लेकिन मैंने वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को और उनको काफी सहयोग करा, बस वहाँ भी चारों सीटें जीती। अच्छा, ये जैसे ये बताएं कि ये तो एक संगठन का सृजन अभियान है। जो मध्य प्रदेश के जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उनकी जो कार्यशैली है, मतलब एक जागरूक एक युवा, कभी कहीं खेत में पहुंच जाना तो कभी किसी टीआई या अधिकारी को फोन लगाना। आपका तो लंबे वक्त एक जमीनी मेहनत आपकी रही है। क्या लगता है आपको कांग्रेस 28 का चुनाव क्या रहेगा? 28 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नेतृत्व किसी का भी हो, जीतू पटवारी हो, इसके अलावा भी जिसको भी नेतृत्व हमारा केंद्रीय वो जोड़ेगा, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से मोहन यादव जी से इतनी उब चुकी है कि अगर आज की तारीख में चुनाव अगर हो जाए तो कांग्रेस कम से कम 140 से 45 सीट जीत के आएगी। अच्छा लगता है आपको? ऐसा लगता है। और दूसरा ये है कि जीतू पटवारी जी है, अच्छा काम कर रहे हैं, फौज सर्विस है उनकी, ये मान के चलो कार्यकर्ताओं को मतलब घर बैठने नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ मतलब करते रहते हैं। और इस संगठन में होना भी चाहिए, कुछ जगह सही है। लेकिन मेरी एक पीड़ा है उनसे कि जो कांग्रेस के 40-40 साल से जो वर्तमान में काम कर रहे थे, उन लोगों को दरकिनारा करके आप सरकार नहीं बना सकते। अल्पसंख्यक, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, इनको पीछे रख के आप सरकार नहीं बना सकते। आपको इनको महत्व देना पड़ेगा, ये आपकी वोट बैंक है। आप जिसका जो महत्व बनता है उसको उस जगह पे बैठाना चाहिए, आप आपकी सरकार बनेगी। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अभी आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक से दूर होती जा रही है? अभी दूर है। तो अब आप भी एक जिम्मेदार हैं, अब कैसे जोड़ेंगे आप? वो जोड़ो, हम तो हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे अलावा और भी हजारों कार्यकर्ता हैं जो अपने पार्टी के नाम से जीने मरने की बात करते हैं, शुरू से कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहे हैं। तो हम तो हमारा दायित्व निभा रहे हैं। मेरा तो ऊपर वालों से कहना है कि जरा उन लोगों को पहचानो जो लोग पार्टी के लिए हर समय मेहनत करते हैं, तन मन धन से, उनका ध्यान रखा जाए। इसमें थोड़ी सी मध्य प्रदेश के अंदर कमी देखने को मिली है। अच्छा, जैसे युवा कांग्रेस के भी चुनाव निपटे हैं, तो जो चुनावी जो सिस्टम है, इस सिस्टम से आप क्या इससे पूरी तरीके से आपको लगता है कि सिस्टम ये सही है या गलत है युवा कांग्रेस में? मैं तो साहब इस सिस्टम को सही नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये जो सिस्टम बनाया है 20 दिन 25 दिन तक के इसके सदस्य बनाना है और पर सदस्य 50 रुपया है। अब इसमें तो यार वही बनेगा जो पैसे वाला होगा। तुम्हारा गरीब जो कर्मठ कार्यकर्ता है जिसके पास टीम है मगर पैसा नहीं है, तो उसका तो बनने का कोई चांस है ही नहीं ना इसमें। अच्छा, नहीं से कैसे बनेगा? मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ इसके अंदर। ऊपर जब प्रदेश अध्यक्ष का मौका आएगा तो छत्रापूर्ण सब मिल जाएंगे, और जो कार्यकर्ता जो रात दिन मेहनत करता है वो बेचारा पीछे खड़ा हो जाएगा। ये तो उसकी जिले की ताकत देख के, उसकी मेहनत देख के बनाना चाहिए। जिले का अध्यक्ष हो चाहे शहर का हो,
उसकी कार्यशैली बनाना चाहिए। ये मैं इसको साहब, भले वो राहुल जी हमें बात को नहीं समझे, लेकिन मैं तो इस बात को मानता नहीं। आज आप क्या बात कर रहे हो, 20 लाख सदस्य बने हैं या 15 लाख सदस्य बने हैं, पैसे वाले नहीं सदस्य बनाए, गरीब किसने बनाए? कोई बना ही नहीं सकता ना। तो आपने उसकी ऊर्जा को तो मार ही दिया। गरीब जो कार्यकर्ता है, तो उसकी ऊर्जा को तो आपने खत्म कर दिया। उसके अलावा उसकी जो टीम है वो भी तो नर्वस हो गई। ये तो चुनाव जीत के आया, ये तो किसकी इसमें भी सुनेगा? पट्टावाद हावी है क्या? पट्टावाद ऊपर देखना भी हावी होगा। नहीं, नीचे भी आपको लगता है कि नीचे ही पट्टावाद हावी नीचे होगा? तो इतना नहीं होगा, लेकिन ऊपर तो पूरी तरह से हो जाएगा। पीसीसी चीफ जो मतलब कांग्रेस का बनेगा, मतलब बड़े बड़े छत्र अब अपने हिसाब से सेट करेंगे। यार पार्टी को मजबूत करना है तो उसकी ऊर्जा को देख लो। कोई भी हो, XYZ, किसी भी गुट का हो, अरुण यादव का हो, अजय सिंह का हो, जीतू पटवारी का हो, कमलनाथ का हो, दिग्विजय सिंह का हो, XYZ किसी भी पार्टी के बड़े नेता से जुड़ा है और अब उसमें ऊर्जा नहीं है ना, आप उसको केवल एक रबर स्टम्प की तरह बना दो, तो वो मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि हम तो उस जमाने के कार्यकर्ता जो सेव परमल खाते थे और चुनाव प्रचार करते थे और पार्टी के लिए हमेशा अग्रणी रहते थे। अब वो सेव परमल तो हो गए बंद। अब जिसके पास 4 व्हीलर ज्यादा है वो नेता हो जाता है, और जिसके पास टीम है जो लोगों की बूथ स्तर पे समस्याओं को हल करता है, वो तो बेचारा पीछे खड़ा हो जाता है। एक तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो 4 व्हीलर वालों को छोड़ के जो बूथ के ऊपर लड़ते हैं, आपको जिताते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, उनको आगे बढ़ाओ आप। जैसे इंदिरा गांधी के समय होता था, राजीव गांधी के समय होता था, तो आपकी पार्टी वापस इस देश पे राज करेगी। आपको कार्यकर्ताओं का, उस परिश्रमी कार्यकर्ता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। 4 व्हीलर वालों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये 50 गाड़ी लिया जिंदाबाद कर रहा है, ये कुछ नहीं करेगा। हम सुभाष यादव जी के साथ काम करते थे। सुभाष यादव जी हमसे एक बात कहते थे, देखो राजनीति में अगर जिंदा रहना है तो मेरे पास फालतू समय बर्बाद करने मत आया करो, लोगों की समस्या लेके आया करो, तो मैं उस समस्या को हल कर पाऊं। उनका ये सोच मैसेज था। मैसेज। ये थे हमारे साथ एक सशक्त, एक कांग्रेस के देवास के एक ऐसे हस्ताक्षर जो अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, अपनी वाट पातों का जो उनका जो बोलने का तरीका है उसके लिए जाने जाते हैं। और यही बात उन्होंने अपने इस हमारी आज की जो बात थी, हमारी इनसे जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में यही बात हमारे साथ शौकत दादा ने दोहराई। हम आपसे और भी अन्य नेताओं की, अन्य कार्यकर्ताओं की, अन्य प्रशासनिक लोगों की, आम जनता की आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। नमस्कार।